मुख्तार अंसारी को उम्र कैद, 36 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी गन लाइसेंस मामले में वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1997 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। कल ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। आज जो है अदालत ने मुख्तार अंसारी को 420 में 7 वर्ष की सजा सुनाई है और 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा है, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते तो 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। 467 में ताजिराते हिंद IPC के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 6 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 468 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है, 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया। यदि नहीं अदा करते हैं तो 3 माह की सजा उनको और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा और 2,000 रुपया जुर्माना अदा करने के लिए कोर्ट ने कहा है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते तो 1 सप्ताह और सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार इन 1, 2, 3, 4 धाराओं में उनको मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2,02,000 रुपया उनको जो है पेनाल्टी लगाया, जो जुर्माना लगाएंगे, और जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 12 माह 1 सप्ताह यानी 1 साल 1 सप्ताह उनको और सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सजा का नटशेल में पूरा सारांश है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉल में जुड़ा था, उसका क्या रुख था? देखिए, जैसा हम पहले बताए, उस वक्त वो मऊ में कनेक्ट थे, उसके चलते 3 बजे जो सजा प्रोनाउंस होनी थी वो 10-15 मिनट लेट। उस वक्त हमको लगता था कि वो नीचे कैप लगा करके नीचे जो है जो वीडियो उनको दिख रहा था यहाँ के कोर्ट सिनेरियो का, उसको देखने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि सर्वर बहुत डाउन फ्लक्चुएट कर रहा था। तो इसलिए बहुत ज्यादा बस उन्होंने कोर्ट ने जब पूछा कि क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है, तो इतनी आवाज सुनाई पड़ी कि हाँ हमको आवाज मिल रही है। उसके बाद कोर्ट ने पूरा जजमेंट जो अपना ऑपरेटिव पोर्शन था, ये जो सजा का जिसका क्रक्स ये है कि उनको आजीवन कारावास मैक्सिमम सुनाया गया। नहीं, चूंकि सुबह 11 बजे सजा के क्वांटम पे बहुत इलाबोरेट, बहुत ही विस्तृत चर्चा उनके वकील श्रीनाथ त्रिपाठी और ADGC विनय सिंह, जो सर वो CBCID के वकील उदय राज शुक्ला और आलोक श्रीवास्तव ने काफी लंबी चौड़ी बहस उस पर हुई थी। लगभग आधा घंटा बहस हुआ था। सारे जो जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन था 51 पेज का पूरा जजमेंट है। उस पेज के 76वें और 77वें पॉइंट को जो प्रोसिक्यूशन डिफेंस के लॉयर श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने कोट किया, उस पे जो डिफेंस लॉयर ने आपत्ति जताई। तमाम बहस जो है आधा घंटा 45। अपनी कोई बात रखी क्या इस दौरान? नहीं, सुबह भी मुख्तार ने कोई विशेष बात नहीं रखी। सुबह तो सर्वर भी बहुत परेशान कर रहा था। इस वक्त सजा सुनाने के बाद हमने जो देखा वो मुड़ी नीचे था और वो उसमें कोई उसने अपना रिएक्शन नहीं दिया। मतलब तत्कालिक कोई निर्णय हम जैसे ऐसा नहीं था कि कुछ उसने कहा, उसने एक हिसाब से चुपचाप उस सजा को स्वीकार कर लिया। अच्छा, आगे टेक्निकल पॉइंट क्या है इसके बाद निश्चित रूप से जैसा हम पहले भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट अपील हर व्यक्ति को, कसाब जो पूरे देश का मुलजिम था, आतंकवादी था, उसको राष्ट्रपति तक अभयदान के लिए उसने प्रार्थना की। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हर मुलजिम के लिए रास्ता खुला है, इनके लिए भी खुला हुआ है। राजस्थान में दर्दनाक हादसा, पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत। राजस्थान के संचोरी में नेशनल हाईवे 69 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा करोला की सरहद में हुआ, जहां कार आगे चल रहे डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई तथा भतीजा उपचार के दौरान गुजरात ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही सांचौर पुलिस अधीक्षक हरीश शंकर एवं जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौर घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने पिता पुत्र के शवों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोर्चरी में रखवाया है। वहीं नरेश पुत्र भाखरा राम को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में गुजरात रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दिल्ली के गाजीपुर इलाके के बकरा मंडी में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक को बेरहमी से चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित को LBS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र के रूप में हुई है। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी शीशपाल को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है आपका? लवकुश भाई, जिसका मर्डर हुआ क्या नाम है उसका? धर्मेंद्र। वहाँ पे क्या काम करता था वो? धर्मेंद्र वो मजदूरी करते थे एक आड़त पे, तो वो मजदूरी करते थे। वहाँ
खाना बना खा रहे थे। हाँ हाँ और ये लड़का एक आया, वो ऐसे ही है, मतलब शराब वराब पीता है हाँ। ज़्यादातर, और उसके का नाम ऐसे ही काम रहते हैं उल्टे सीधे, और किसी से भी झगड़ने लगता है, किसी से भी मारपीट करने लगता है। तो सर वो उसके साथ भी ऐसे ही शराब पी के आया और लड़ने लग गया, पता नहीं खाना का वजह हो या कुछ भी वजह, तो सर वो उसको भी मारने लग गया। मारने वाला क्या नाम है, कितने चाकू मारा है? जी सर, मस्ताना कहते हैं उसे, और नाम तो कुछ और ही है, और उसके माँ बाप भी यहीं रहते हैं। कितने चाकू मारा का भाई को? सर ऐसे ही कोई 10-12 बार करीब किए हैं उसके ऊपर पेट तो में। वजह पता नहीं क्यों मारा अभी तक? जी सर, वजह पता ही नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।